हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द मैथ क्लासेस गाडाखेड़ा। मैथ क्लासेस गाडाखेड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे सदिश के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक्सरसाइज नंबर 13 का है। लेकिन सदिश के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे थे, सदिश तिर्क गुणन की बातें चल रही थी, जो एक्सरसाइज नंबर 13.5 के अंदर है। और उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करूं, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग अपना जो सेशन है आज का स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है, देखिए इसने बोला कि आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। इसने बोला है, क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बातें चल रही है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 की बातें चल रही हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर है 13.5 में। एक्सरसाइज नंबर किस में है? 13.5 में है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बातें चल रही हैं। देखिए दोबारा से देखिए क्या बोला मैंने कि एक्सरसाइज नंबर है 13.4, यानी कि 13.4 की बातें चल रही है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 चल रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिए क्या बोल रहा है, उसकी बातें कर लेते हैं। इसने बोला कि हमारे पास ए वेक्टर कोई सदिश है, उसके लिए हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या करना है, उसके लिए एक सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए लिखेंगे सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं भैया, सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो या फिर सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना भैया? सिद्ध करना है। सदिश ए वेक्टर के लिए क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो ए वेक्टर के लिए हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? देखिए इसने क्या बोला है, हमें बोला है कि आई कैप और क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप, ये है अपने पास, ठीक है। और दूसरा जो बोला है, हमें क्या बोला है कि प्लस में जे क्रॉस बोला है, प्लस में जे क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप, यही बोला है। और प्लस में एक और भी बोला इसी के साथ, के कैप इनटू में ए वेक्टर क्रॉस ऑफ के कैप, और इज इक्वल टू 2a वेक्टर आना चाहिए। ये हमें इसके लिए सिद्ध करना है भैया, ये हमें इसके लिए क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसका आंसर लेके चलना है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसा होगा, किस टाइप का होगा, उसकी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग समझ लेते हैं कि हमें अगर इसका वैल्यू आ जाए, यानी कि बोले तो आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, ये आ जाए। दूसरे की बात कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाए जे कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, ये। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे पास सदिश ए वेक्टर के लिए जो सिद्ध करना है, आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप ए के कैप क्रॉस ऑफ, सॉरी ये क्रॉस है, यहाँ एक मिनट रुकना भैया, ये जो है के बाजू में क्या है? क्रॉस है, के कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 2a वेक्टर हमें प्रूव करना है। 2a वेक्टर हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें सबसे पहले अगर आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का वैल्यू निकल जाए और हमारे पास एज दिस टाइप बोले तो सिमिलरली हम लोग जे कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का वैल्यू निकाल लें, ठीक उसी ही प्रकार हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लें और फिर तीनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 2a वेक्टर आना चाहिए। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या? आई कैप क्रॉस ऑफ, चलिए आंसर लगा के निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है कि पहला मैंने उठाया कि आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, देखिए ये सदिश तिर्क गुणन की सहायता से निकाल रहा हूं मैं। सदिश तिर्क गुणन क्या बोलता है कि जब अपने पास ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता, तो ये जो एक टाइप का फॉर्मूला होता है क्या? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इंटू में सी वेक्टर, ये हमारे पास एक टाइप का फॉर्मूला होता है जो सदिश तिर्क गुणन का होता है। इसकी सहायता से हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे भैया। इसकी सहायता से मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया, तो जो इस चीज का जो वैल्यू मेरे पास आ गया वो क्या आया कि ए
वेक्टर। तो ए वेक्टर, ए वाले इस वाले की बात नहीं है, ये ए वेक्टर, ये पहले वाला ए वेक्टर होगा, दूसरे वाला बी और तीसरे वाला सी होगा। तो देखिए इनकी बातें कर लेते हैं। पहले वाला जो मैंने बताया ये क्या होगा, ए वेक्टर होगा, दूसरे वाला बी वेक्टर काउंट होगा, तीसरे वाला सी वेक्टर माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चलिए लिखते हैं अब इस क्वेश्चन आंसर को। इसके कैसे कैसे होगा, तो हमारे पास क्या था, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर कौन सा भैया, आई कैप डॉट आई कैप, और इनटू में बी वेक्टर की बातें कर रहा है, तो इनटू में लगाया, और ये रहा अपने पास बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का वैल्यू कितना भैया, ए वेक्टर है। ये हो गया। अब देखिए माइनस था बीच में, तो हमने माइनस ले लिया। अब इसने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होना चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए है, ए का वैल्यू क्या है, आई है, आई कैप, और डॉट में बी का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, और इनटू में क्या आना चाहिए, सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या है, आई कैप है। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अभी आंसर जो आया वो एक ही पार्ट का है, वो भी हाफ आंसर आया, पूरा आंसर नहीं आया है। तो पूरा आंसर हम लोग इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो हमारे पास जो आया वो देखिए क्या आ गया कि आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये देखिए जब सदिश गुणन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पहले क्लियर हो जाता है कि आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि आई डॉट आई जो होता है वो अपने पास डॉट जो प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है, और सेम डायरेक्शन होने पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, और थीटा की वैल्यू 0 होने पे कोस 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, जिसकी वजह से सिर्फ ये 1 ही रह जाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ए वेक्टर और माइनस में आई कैप, डॉट में ए वेक्टर और इनटू में आई कैप। यहां लिख देंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 से, ये यहां आ गया, अपने पास कंडीशन आ गई है कि छोटी सी साइड में। तो ये हमारे पास एक छोटी सी क्या थी, कंडीशन थी इसके लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन ए दे दिया भैया, क्या दे दिया, इक्वेशन ए दे दिया। यहां तक सब कुछ क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे एज दिस टाइप, या फिर सिमिलरली इसी प्रकार। देखिए भैया इसी प्रकार जब हम लोग क्या निकालेंगे, जे कैप क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप, ये निकालेंगे ना जे कैप। इसी प्रकार से हम लोग जे कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप भी निकालेंगे, तो इसका वैल्यू भी इसी प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार का मतलब क्या कि जो पहला आएगा ना, पहला जो स्टेप आएगा, सॉरी पहली टर्म्स आएगी जिसको हम पद बोलते हैं, वो ए वेक्टर आएगा, और माइनस इसमें क्या आया था आई कैप, तो यहां क्या आ जाएगा जे कैप, और डॉट में ए वेक्टर, और यहां जो बाजू में आएगा वो भी क्या आएगा, जे कैप ही आ जाएगा। और के कैप के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, के वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस के कैप, तो इसके लिए भी हमारे पास यही सिस्टम आने वाला है, ए वेक्टर माइनस का के कैप, और डॉट में ए वेक्टर और इनटू में के कैप, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, के कैप। देखिए इस प्रकार से हमारे पास इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकल चुकी है, ये बी है और ये क्या सी है। ये हमारे पास इक्वेशन ए बी और सी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ए बी और सी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब हमें क्या करना, देखिए इसका वैल्यू निकाला हमने, इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू निकाला, लेकिन एक बात यहां से हमारे पास एक और भी समझ आती है कि सर जी हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 + 2 + 3 से, समीकरण 1 + 2 + 3 से, समीकरण 1 + 2 + 3 कर रहे हैं। तो इस साइड तो देखिए क्या आ जाएगा, एलएचएस की तरफ जो आने वाला है वो तो आ जाएगा अपने पास कि आई कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप, ये आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा, जे कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में के, सॉरी जे कैप आ जाएगा, और प्लस में के कैप ए वेक्टर क्रॉस ऑफ के कैप आ जाएगा। जो इधर वाली जो साइड होगी भैया देखिए इसका कितना आया, ए वेक्टर माइनस का आई कैप डॉट ए वेक्टर और इनटू में आई कैप, प्लस ये वाला देखिए ए वेक्टर माइनस का जे कैप डॉट में ए वेक्टर और इनटू में जे कैप, ये हो गया, और प्लस ए वेक्टर इनटू में, सॉरी ए वेक्टर माइनस का के कैप डॉट में ए वेक्टर और इनटू में के कैप, ये अपने पास इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग इधर वाला जो पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है, ये तो यहां सेम ही आने वाला, जो आप लोग नोट कर लेंगे उतारते वक्त, ठीक है। और इधर वाले की जब बात करते हैं तो ऐड करेंगे, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर होगी, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 3a वेक्टर हो गया। माइनस की बात करते हैं तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया इनके लिए, तो मेरे पास क्या बचता है, देखिए माइनस कॉमन लिया, चलिए माइनस छोड़िए, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां से बच गया आई कैप डॉट में ए वेक्टर और इनटू में आई कैप,
माइनस यहां से बच गया जे कैप डॉट में ए वेक्टर और इंटू में जे कैप, और माइनस का क्या बच गया के कैप डॉट में ए वेक्टर और इंटू में के कैप। ये अपने पास यहां से बच गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा मिटा दिया, देखिए यहां तक मिटा दिया। चलिए ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हमने मिटा दिया। तो ये नीचे वाला स्टेप हमें दोबारा से काम में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें मिटाया नहीं है। तो चलिए थोड़ा और हम लोग ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा हम लोग इसको समझते जाएंगे तो आराम से, बहुत ही आराम से समझ आने वाला है। आराम से देखेंगे हम लोग क्या आएगा। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यू निकाल के रखनी है। तो यहां हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो माना ए वेक्टर को माना पड़ेगा, माना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस में A3 के कैप, ये मान लिया। तो सबसे पहले ए वेक्टर तो आ गया, मेरे को क्या चाहिए, A1 के बाजू में आई कैप का वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। ठीक है, ये दे दो समीकरण 1, ठीक है 1 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बाजू में कर दिया क्या, आई कैप इज इक्वल टू, तो यहां से देखिए मेरे पास A1 आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, प्लस बाकी जो सारे के सारे हैं जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, जब हमने अदिश गुणन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपको याद आया होगा कि इनका वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, जैसे सेम का वैल्यू 1 हो जाता है उसी प्रकार से इनका वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लंबवत होने की वजह से हो जाती है। लंबवत मतलब थीटा का वैल्यू जो होता है π/2 होता है, और π/2 होने की वजह से cos थीटा π/2 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंप्लीट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहां से मेरे पास जो आया वो कितना आ गया, आई कैप डॉट में ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओनली A1 आ गया। आगे बात समझ में, A1 आ गया। ये वाला इक्वेशन जो बना अपने पास, ये वाला एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये वाला क्या बन गया अपने पास, A1 जो इक्वेशन बन गया, ABC तक दे दिया था, इसको दे दो D। और इसी प्रकार से देखिए भैया, इसी प्रकार जो अपने पास और भी बनेगा, क्या बनेगा कि जे कैप डॉट में ए वेक्टर इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, कि जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये वाला जे कैप होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद कितना बचने वाला है, A2 बचने वाला है। ए कैप डॉट में ए वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा A3 हो जाएगा। दोबारा से देखेंगे, देखिए हमने क्या कर दिया कि अपने पास ए वेक्टर था क्या, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप था। हमने उसको सबसे पहले आई कैप से मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आई डॉट आई और ये वाला जीरो हो जाता है, ये वाला जीरो हो जाता है, दैट मींस A1 ही बचता है। यानी कि हम लोग अदिश गुणन में एक ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि सारे जीरो हो जाएंगे, समान वाले को रख लेंगे बस। ठीक है, इसको भी जे कैप से मल्टीप्लाई करो तो देखिए ये वाला जीरो बचा कौन सा है, ये वाला जे डॉट जे 1 हो गया, और ये कितना बचा, ओनली A2 बचा। के के लिए देखिए ये वाला जीरो और ये वाला बच गया। तो हमने यहां से अपने पास समीकरण E आ गया, सॉरी D, और ये E आ गया, और ये कितना आ गया भैया, F भी आ गया, ABCDEF। ठीक है, अपने पास यहां तक 3 समीकरण और आ चुकी हैं। इन समीकरणों को हम लोग इसमें रखेंगे, ये इसमें रखेंगे, सॉरी इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हम लोग इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको मिटा देते हैं नीचे वाले पार्ट को। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को, सॉरी इस साइड लिख लेते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं एक मिनट, उसके बाद कर लेते हैं बातें। तो यहां जो ये वाला पार्ट था वो यहां रहेगा। जो ये वाला है कौन सा है, कि अपने पास क्या था कि समीकरण 1 में मान रखने पर होगा, क्या होगा, समीकरण 1 में जो वैल्यू रखेंगे उसकी बातें कर रहे हैं। समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो 1 में क्या था, इधर तो आई कैप क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप प्लस में जे कैप क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप और प्लस में के कैप क्रॉस में ए वेक्टर और क्रॉस में के कैप इज इक्वल टू, ये मान रखेंगे तो इधर क्या था 3a वेक्टर और माइनस ये वाला, देखिए ये वाला माइनस था तो इसका वैल्यू कितना आ गया भैया, देखिए इसकी जगह रखा हमने तो ये आ गया A1 आई कैप और माइनस ये कितना हो गया A2 जे कैप, इसकी जगह क्या आ गया A2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का A3 के कैप। ये माइनस तो ये ऑलरेडी पहले था, हमने तो इस अंदर वाले का वैल्यू रखा है, A3 के कैप आ चुका है। यहां तक हम सब कुछ क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा और मिटा लेते हैं। यहां से देखिए हमारे पास एक स्टेप और आने वाली है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला सेम चलने वाला है, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा 3a वेक्टर और यहां से जब मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा -1 कॉमन ले लिया तो A1 आई कैप
प्लस A2 जे कैप और प्लस का कितना आ गया भैया A3 के कैप आ गया, यहां पर भी आ गया। अब हमें इसका वैल्यू रखना है, तो इसका वैल्यू रखना, तो देखिए हमारे पास ये किसका वैल्यू है, अपने पास समीकरण 2 से किसका वैल्यू है, देखिए सॉरी, ये अपने पास किसका वैल्यू लिखेंगे, चूंकि कि जो A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप है प्लस A3 के कैप जो है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, A वेक्टर है। तो ये A वेक्टर है, चूंकि A वेक्टर है लिख देंगे यह मान रखने पे लिखेंगे, मान रखने पर किसका मान रखने पे, इसका A वेक्टर वैल्यू है तो यहां रखेंगे। तो हमारे पास इधर वाला जो साइड था वो क्या था भैया कि आई कैप क्रॉस में A वेक्टर क्रॉस में जे कैप, सॉरी आई है भैया, आई होगा प्लस में, ये होगा जे कैप क्रॉस में A वेक्टर क्रॉस में क्या होगा भैया जे कैप, प्लस में के कैप क्रॉस में A वेक्टर क्रॉस में के कैप इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, देखिए 3A वेक्टर और ये माइनस का A वेक्टर हो गया। इसका वैल्यू कितना आ जाता है अपने पास 2A वेक्टर आ जाता है, इधर वाला पार्ट क्या आ जाता है, समान आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। विद्यार्थियों आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए हम लोग आगे चले हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से आगे बढ़े हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम जो है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बातें कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में है A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। एक मिनट भैया, सिद्ध करना है, इसमें भी अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है कि सिद्ध करो, ठीक है, सिद्ध करो क्या है कि A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, ये भी दिया है। थोड़ा और पढ़ते हैं, प्लस में B वेक्टर क्रॉस, प्लस में B वेक्टर क्रॉस ऑफ C वेक्टर क्रॉस में A वेक्टर, प्लस है C वेक्टर क्रॉस में A वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इज इक्वल टू क्या करना है, 0 प्रूव करना है। एक सेकंड के लिए देखिए क्वेश्चन मैच करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है अपने को A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस में B वेक्टर क्रॉस ऑफ C वेक्टर क्रॉस में A वेक्टर प्लस में C वेक्टर क्रॉस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 0। तो देखिए 0 कैसे प्रूव हो सकता है, इसकी बातें करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके लिए लगाते हैं आंसर, ठीक है, ये लगा लिया हमने इसके लिए आंसर। तो आंसर लगाते हैं इसके लिए, तो ये भी इस क्वेश्चन में भी हमें वो ही काम करना है जो पहले किया था। कौन सा काम किया था हमने पहले पार्ट का वैल्यू निकाला, फिर दूसरे पार्ट का निकाला, फिर तीसरे पार्ट का निकाला, और फिर तीनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। फिर हमारे पास जो बचा कुचा सिस्टम था उसको अप्लाई करके हमने उसको ठीक ढांचे में ढाल दिया। दैट मीन्स जो प्रूव करवाना चाहता था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया, वो ही इसमें करना है। तो मैं इसका जो पहला ही पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा इसका, A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की बातें कर रहे हैं, उसको सोल्व करेंगे। उसी टाइप से B वेक्टर क्रॉस ऑफ C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर को सोल्व करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे और इन तीनों की वैल्यू ऐड कर देंगे। सर जी ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनमें प्लस का ही साइन है, इसमें किसका साइन है दोस्त, प्लस का ही साइन है, उन्हीं को हम देखते हुए प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया क्या कि A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो ये भी सदिश तिर्यक गुणन की सहायता से सोल्व होगा। किसकी सहायता से सोल्व होगा, सदिश तिर्यक गुणन की सहायता से सोल्व होगा। और सदिश तिर्यक गुणन क्या बोलता है कि A वेक्टर डॉट में C वेक्टर और इनटू में B वेक्टर, और माइनस की जब बात कर लेते हैं तो क्या आएगा, A वेक्टर डॉट में B वेक्टर और इनटू में C वेक्टर। इक्वेशन नंबर A, ये भैया आ गई क्या, इक्वेशन नंबर A आ गई। ठीक इसी
इसी प्रकार हमने सोल्व किया बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसकी बातें कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके लिए देखिए ये ए वेक्टर का काम करेगा, थोड़ा समझना भैया, पहले वाला ए वेक्टर का काम करेगा, ऐसे मनचाही नहीं चलानी भैया, यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ए वेक्टर का, ये करेगा बी वेक्टर का और ये सी वेक्टर का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेनी है, जो अपने पास सदिश तिर्यक गुणन का फॉर्मूला है उसके अंदर, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, वैल्यूज लेनी है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग की क्या वैल्यूज होगी। तो अपने पास होता क्या कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता, तो ए वेक्टर का वैल्यू कौन सा, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर होता है। तो अब आप समझ रहे हो कि सर जी आप बोल ए रहे हो, लिख बी रहे हो, बोल सी रहे हो, लिख डी रहे हो, ये ऐसा क्या चल रहा है भैया। ये चीज देखिए यहां समझ में आएगी कि ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट डॉट थर्ड का, फर्स्ट डॉट थर्ड और इनटू में सेकंड होता है। देखिए ये वाला, ये जो है ना वो रियल फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूले के फॉर्मेट में है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड और ये सेकंड और माइनस, ये क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट क्या बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में क्या आ जाएगा, मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक और पार्ट बचा हुआ, इसका कौन सा, सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का भी पार्ट बचा हुआ है, जो कितना है अपने पास, देखिए जो अपने पास है कि होगा क्या कि सी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर होगा, क्योंकि पहला डॉट थर्ड और इनटू में सेकंड, और माइनस में क्या आएगा भैया, पहला डॉट सेकंड और इनटू में थर्ड, सॉरी इनटू में थर्ड कौन सा भैया, बी वेक्टर है इस बार, ठीक है। तो समझ गए होंगे जो चीज मैं समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। अब हमें करना क्या, तीनों की हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण ए प्लस बी और प्लस सी से, समीकरण ए प्लस बी प्लस सी से ये तीनों की तीनों समीकरण हमें ऐड करनी है। तो तीनों की तीनों ऐड करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इस साइड जो होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस में बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, और प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर। ये हो गया अपने पास इज इक्वल टू। अब हमें ऐड करना है इनको, इधर वाले पार्ट्स को ऐड करना है। तो ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर, और माइनस का ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और इनटू में सी वेक्टर हो गया। ये भी ऐड होगा भैया, प्लस लगा के ऐड करते जाएंगे, बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर और इनटू में सी वेक्टर, और माइनस का बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर, और प्लस का सी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर, और माइनस का सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर। ये अपने को सोल्व करना है। अब देखिए ये सोल्व करना तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। दोनों के दोनों इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि अदिश जो गुणन होता है उसमें ये पॉसिबल है कैसा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यही हम लोग अप्लाई करने वाले, यही प्रॉपर्टी यहां हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो इधर वाला पार्ट है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा यहां करने के बाद में इक्वल यहां, क्योंकि पार्ट थोड़ा बड़ा है तो इसको ठीक से लेके चलेंगे। ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर, माइनस में ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और इनटू में सी वेक्टर। इसको देखिए मैं सही लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए है तो ए वेक्टर डॉट बी लिख सकता हूं, क्योंकि अदिश गुणन में हमें डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माइनस बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर होता है, और यहां से देखिए प्लस का बी, सॉरी इसको भी देखिए सिक्स से लिख रहा हूं, सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर, और माइनस का ये भी ठीक से लिखा, ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर इनटू में बी वेक्टर लिख दिया। सर जी क्या लिख दिया आपने, देखिए मैंने क्या लिखा, ए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, इसकी जगह लिख दिया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है सर। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्यों लिखा, क्योंकि इनको सेम करने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखिए ये तो प्लस का पार्ट है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो क्या सॉरी माइनस का, ये सॉरी पहला देखिए, चलो ये काट दिया तो कोई नहीं, ये देख लो ये माइनस का है, ये वाला किसका हो गया, प्लस का, कट गया, घट गया, सॉरी ये वाला भी कट कैंसिल आउट हो जाता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर से लास्ट वाले से, और ये वाला भी कट जाता है। कटने का मतलब ये माइनस में कटते हैं, यानी कि हमें घटते हैं, रियल में वास्तव में क्या होता है, घटते हैं। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, जीरो ही बचने वाला है। क्या बचने वाला है, जीरो ही बचने वाला है। अतः हमारे पास जो इधर ये प्रॉपर्टी दे रखी है ना, कौन सी, कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस में
बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास होगा इसका आंसर 0 आ चुका है और यही इस क्वेश्चन में प्रूव कराया है। HP हेंस प्रूव्ड, यही हमारे पास इस क्वेश्चन में सोल्व कराया है। तो इसी के साथ देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 का क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन देखिए कैसा है अपने पास। सिक्स के क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। इसने बोला कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय हैं और केवल और सॉरी यदि और केवल यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय है। इसने बोला कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 6 का क्वेश्चन है। देखिए भैया, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? समतलीय है यदि और केवल यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और क्या भैया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो भैया? समतलीय हो। क्या हो? समतलीय हो। ये अपने को और भी सोल्व करना है। तो देखिए बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कि कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, कैसे सोल्व होगा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय है। अच्छा, इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया, कौन सा? यदि और केवल यदि। क्या दिया? देखिए यदि और केवल यदि दिया अपने को। क्या दिया? यदि और केवल यदि। इसका मतलब अगर हम लोग समझे, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें दो चीजें दी होती हैं, पहले को लेकर दूसरा सिद्ध करना होता है, फिर दूसरे को लेकर पहला सिद्ध करना होता है। वो आपकी चॉइस होगी कि कौन सा लेकर कौन सा सिद्ध करना है, वो तो आपकी चॉइस होगी। यानी कि हमें अगर ये लेके चलना है तो ये वाला सिद्ध कर दो, और ये वाला लेके चलेंगे तो ये वाला सिद्ध कर दो। वो आपकी चॉइस है कौन सा सिद्ध कर रहे हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग किसी को नहीं लेके चल रहे, इन दोनों में हम लोग तो एक संबंध लेके चल रहे हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग देखना कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, तो हमने लगाया ये आंसर। ठीक है, हमें सोल्व करना है कौन सा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को सोल्व करना है। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं कि समतलीय की बात चल रही है, तो समतलीय होगा तो इनका अदिश तिर्यक गुणन क्या होगा? शून्य होगा। चाहे तो ये समतलीय होगा तो इसका भी होगा, और ये समतलीय होगा तो इसका भी होगा। तो हम लोग इसका अदिश तिर्यक गुणन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका अदिश तिर्यक गुणन निकालते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर का अदिश तिर्यक गुणन निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसका जब अदिश तिर्यक गुणन निकालेंगे तो वो कैसे निकलने वाला है? ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। ये इसका अदिश तिर्यक गुणन निकालना है। ठीक है, अदिश तिर्यक गुणन से। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ऊपर एक लाइन, क्या लिख लेंगे कि अदिश तिर्यक गुणन से। यहां लिख लेंगे हम लोग क्या? आंसर लगा के अदिश तिर्यक गुणन से। ठीक है, अदिश तिर्यक गुणन से हमने ये स्टेप उठाई है कि हमें ये तीनों के तीनों समतलीय होंगे तो इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य होगा, लेकिन हमें अभी शून्य लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमें तो इसके और उसके बीच एक संबंध स्थापित करना है। तो अदिश तिर्यक गुणन क्या बोलता है कि पहले का अदिश बाकी दोनों का सदिश। तो पहले का अदिश लेते हैं हम लोग कि ए वेक्टर। देखिए हम लोग अगर इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अपने पास ऐसे आएगा कि एल वेक्टर एम वेक्टर और जो एन वेक्टर है, इसका अगर अदिश तिर्यक गुणन आ जाता तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्मूला होता है इसका कि एल वेक्टर डॉट में एम वेक्टर क्रॉस में एन वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। से इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल से सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए मैंने लिया कि पहले एल वेक्टर लेना, तो एल वेक्टर मतलब पहले वाला ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर ले लिया,
ठीक है, और इनटू में ये वाला जो मैंने लिया, देखना m वेक्टर क्रॉस में n वेक्टर है, तो m वेक्टर जो है b वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर है, और क्रॉस ये वाला कितना हो गया, c वेक्टर क्रॉस में a वेक्टर हो गया, ये वाला हो गया। अब हम मान लेते हैं, माना कि b वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर ले लो, d वेक्टर ले लो, r वेक्टर ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो d वेक्टर ले लिया, तो हमारे पास जो स्टेप हो गई a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर वाली जो स्टेप हो गई वो कौन सी होगी, d वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर क्रॉस में a वेक्टर, ये वाली स्टेप होगी। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो, सिर्फ इसके अंदर की बातें कर रहा हूं, इसके अंदर की क्या, इसके अंदर सदिश तिर्क गुणन आ गया। कौन सा आ गया, सदिश तिर्क गुणन आ गया। तो हम लोग इसको सदिश तिर्क गुणन की हेल्प से, सहायता से सोल्व करेंगे, लिखेंगे सदिश गुणन, सदिश गुणन से, ठीक है। तो सदिश गुणन जो था मैं यहां लिखता हूं कि अपने पास होता क्या कि a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर अगर आ जाए तो हम लोग ये सदिश तिर्क गुणन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं कि a वेक्टर डॉट में c वेक्टर और इनटू में b वेक्टर माइनस में a वेक्टर डॉट में b वेक्टर और इनटू में c वेक्टर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो सदिश तिर्क गुणन का है। से इसके सदिश तिर्क गुणन से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, उस साइड में सोल्व कर रहे हैं। तो उस साइड में जो सोल्व होगा वो कैसे सोल्व होने वाला है, देखिए थोड़ी सी स्टेप पे कम पड़ेगी, सॉरी जगह कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए कैसे कैसे हो जाता है, ट्राई करते हैं। तो हमारे पास बाहर जो आउटसाइडर था वो a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर था, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या लिखना है कि ये जो होगा वो लिख दिया मैंने, देखिए कि d वेक्टर डॉट में a वेक्टर और इनटू में c वेक्टर। माइनस की बात कर लेते हैं, जो क्या होगा कि d वेक्टर डॉट में c वेक्टर और इनटू में a वेक्टर, ठीक है। ये यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आने वाला है, ये देखिए मल्टीप्लाई है, ये d वेक्टर डॉट में a वेक्टर बाहर हो गया, और यहां से जब मैंने लिखा इसको, देखिए a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर और इनटू में डॉट में, सॉरी इनटू में c वेक्टर हो गया। ये डॉट में क्या आ गया अपने पास, c वेक्टर आ गया, और माइनस देखिए ये वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाला मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, देखिए d वेक्टर ये वाला तो बाहर लिख दिया और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट। तो इसकी भी बातें कर लेते हैं, जो d वेक्टर डॉट में c वेक्टर है ये तो बाहर आ गया, और इसकी बातें करते हैं a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर और इनटू में a वेक्टर भी आ गया। यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। तो देखिए थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आया कि सर जी ये वाला था वो तो d वेक्टर इनटू डॉट में a वेक्टर था, और इसको हम लोग अदिश तिर्क गुणन की सहायता से लिख सकते हैं a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है। ये अदिश तिर्क गुणन हो गया ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया d वेक्टर डॉट में c वेक्टर, और इसको भी हमने अदिश तिर्क गुणन की सहायता से ही लिख दिया, अदिश तिर्क गुणन की सहायता से ही लिख दिया। लेकिन चूंकि जो समान आ जाता है a वेक्टर b वेक्टर और a वेक्टर आ जाता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो स्टेप आती है नेक्स्ट, a वेक्टर डॉट में d वेक्टर और इनटू में a वेक्टर b वेक्टर और जो c वेक्टर आती है वो माइनस d वेक्टर डॉट c वेक्टर, और इनटू में जो अपने पास बाजू में आता है मल्टीप्लाई में 0 आता है, ये पूरा का पूरा पार्ट है इधर वाला 0 हो जाता है। अर्थात जो हमारे पास बचता है d वेक्टर a वेक्टर और इनटू में a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का अदिश तिर्क गुणन और माइनस का 0 हो जाता है। अब देखिए इधर वाला पार्ट थोड़ा मिटा लेते हैं, इधर वाला पार्ट थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए तो हमारे पास कितना बच गया, देखिए टोटल रिजल्ट अगर हम देखें तो d वेक्टर डॉट में a वेक्टर और इनटू में a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी ये यहां तक पहुंच गया, 0 नहीं ये माइनस था तो क्लियर हो गया यहां से। तो अब हमने d वेक्टर का मान रख दिया, लिखेंगे या d वेक्टर का मान रखने पर, d वेक्टर का मान रखने पर, तो d वेक्टर का मान था वो क्या था भैया, b वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर और इनटू में क्या था, a वेक्टर था और इनटू में a वेक्टर था, और ये बाजू वाला क्या है अपने पास, अदिश तिर्क गुणन की बात चल रही है, इसके लिए क्या चल रही है, अदिश तिर्क गुणन। तो ये भी देखिए अदिश तिर्क गुणन में कन्वर्ट हो गया क्या कि पहले वाला अदिश है दूसरे वाले दो सदिश है, या फिर पहले वाला सदिश है दूसरे वाला अदिश है, तो ये भी अपने पास अदिश गुणन में कन्वर्ट हो गया, और अदिश तिर्क गुणन को ऐसे नोट कर सकते हैं। तो a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, तो यहां से इसको भी मैंने सही तरीके से लिखा, तो a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर हो गया। इन दोनों की जब बात करते हैं तो a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का स्क्वायर हो गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन थोड़ा सोल्व हो जाता है, अर्थात ये देखिए स्क्वायर हो गया। अब हमें देखना क्या है कि यहां तक सब कुछ क्लियर था,
और अगर अब नेक्स्ट स्टेप जो आने वाली है अपने पास वो कौन सी आने वाली है कि ये हम लोग ये स्टेप लेके चले थे, ये लेके चले थे, कौन सी लेके चले थे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हम लोग ले। तो अब देखिए हमारे पास ये कैसे होगा कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर व सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर समतलीय हैं, यदि लगा के लिख दो, चलो यदि समतलीय हैं तो इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य होगा। तो इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य होगा, शून्य गुणन शून्य होगा। अर्थात हम लोग लिखें तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 0 होगा। और इसका मान जो हम लोग रखेंगे समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण 1 से रखा वो कितना आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या होगा सी वेक्टर होगा और का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टोटल रिजल्ट देखते हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहां तक हमारा जो एक पार्ट है उसका वो सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। देखिए हम लोग ये लेके चले थे और ये वाला सिद्ध कर दिया हमने, अब हम लोग ये लेके चलेंगे, ये वाला सिद्ध करके दिखाएंगे। अर्थात ये क्या है, समतलीय है। अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या है, समतलीय है। ये अपने पास है। अब आगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें क्या लेके चलना है कि ऊपर वाला ये समतलीय लेके चलना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर समतलीय हैं, तब इनका अदिश तिर्यक गुणन होगा, तब इनका अदिश तिर्यक गुणन जो होगा वो क्या होगा भैया, शून्य होगा। ये शून्य होगा, ठीक है। अदिश तिर्यक गुणन क्या होगा, इनका शून्य होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये अपने पास इनका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, शून्य होने वाला है। अब इसका मान भी समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से अगर इसका मान रखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, सॉरी दोनों तरफ वर्ग कर दो, इसका वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, पहले वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग का वैल्यू है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वाला तो आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का वर्ग और इधर 0 का वर्ग, और 0 का वर्ग कितना होता है भैया, 0 ही होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का वर्ग इज इक्वल टू 0 ही होता है। अब हमें वैल्यू रखना है, इसकी जगह लिखेंगे समीकरण कौन सा है, 1 से, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात अपने पास क्या है, ये भी क्या है, समतलीय है। यहाँ नीचे लाइन लिख देंगे, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सॉरी तीनों के तीनों क्या है, समतलीय है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसमें समझने वाली बात एक ही थी, क्या यदि और केवल यदि अगर आ जाता है तो हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, तो एक पार्ट लेके तो ये वाला सिद्ध करना होता है, ये पार्ट ले चल के हम लोग ये सिद्ध करना होता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने दोनों के बीच रिलेशन निकाल लिया, फिर हम एक को लेके चले दूसरा सिद्ध कर दिया आसानी से, दूसरा लेके चले एक सिद्ध कर दिया, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आशा करता हूं कि आज हमारे जो 3 क्वेश्चन हुए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकते हो कमेंट में, आपकी प्रॉब्लम का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे आराम से बैठ के पढ़ाई करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।